यूरोपियन यूनियन एक नई पॉलिसी लेकर आया है जिसका नाम है वेस्ट शिपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ईयू ये कहता है कि हम लोग हमारे देशों से जो ग्रीन लिस्टेड वेस्ट है इसको प्रोहिबिट करते हैं, इसके एक्सपोर्ट्स को अब से हम प्रोहिबिट करते हैं। भारत ने सदस्य देशों से लॉ स्क्रैप के निर्यात पर शुल्क लगाने या गैर ओईसीडी देशों में स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय संघ ईयू के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की हालिया बैठक में इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे प्रस्ताव प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। मार्च के अंत में आयोजित ओईसीडी की बैठक में वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों ने लॉ स्क्रैप पर निर्यात शुल्क लगाने या गैर ओईसीडी सदस्य देशों से उन पर प्रतिबंध लगाने पर आपत्ति जताई। यह बताया गया कि ऐसा कदम विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए व्यापार प्रतिबंधक है। हमारे जैसे देश जो स्क्रैप खरीदने, आयात करने और इसे स्टील बनाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व स्तर पर 73 देशों ने पहले ही स्क्रैप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है। इंडिया में हमारा स्पेशली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेक्टर है वो यूरोपियन यूनियन से आने वाला जो स्क्रैप आयरन था उससे हैवली डिपेंडेंट था। आंकड़ों की बात करें, केवल इस साल की शुरुआत में 4 महीनों के अंदर भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन से 2.3 मिलियन टन यानी कि 23 लाख टन का स्क्रैप आयरन था जो कि यूरोपियन यूनियन से मंगवा लिया गया था। ओईसीडी देश अभी भी यूरोपीय संघ से अपशिष्ट आयात प्राप्त करने के इच्छुक हैं। उन्हें यूरोपीय आयोग को अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना चाहिए और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से इस कचरे का इलाज करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए। अगर आप पिछले 2-3 साल से देखें, 2022 में जब ये एफडीए की टॉक्स शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही ईयू के द्वारा कई सारे इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ बेनिफिट्स को ड्रॉप कर दिया गया था। यूरोस्टेट डेविस इंडेक्स के अनुसार 2023 तक यूरोपीय संघ से अपशिष्ट निर्यात लगभग 35.1 मिलियन टन, इसमें प्लास्टिक कचरा भी शामिल था, जबकि पुनर्नवीनीकरण स्टील निर्यात स्क्रैप कथित तौर पर 18.5 मिलियन टन था, जो साल दर साल 7% अधिक था। तुर्की सबसे बड़ा खरीदार है। स्टील स्क्रैप के लिए यूरोपीय स्टील मिलों द्वारा स्टील स्क्रैप के अपर्याप्त उठाव के कारण यूरोपीय संघ का निर्यात यूरोपीय संघ में उत्पन्न स्क्रैप का लगभग 20% था। वैश्विक स्तर पर स्टील स्क्रैप का दूसरा सबसे बड़ा आयातक होने के नाते भारत ने FY23 में लगभग 9.9 मिलियन टन की खपत की। अलंग में जो एशिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है, वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता लगभग 4.5 मिलियन टन है। कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 2.3 मिलियन टन स्क्रैप यूरोप से आया, जो कि वर्ष दर वर्ष 64% अधिक है। एल्यूमिनियम स्क्रैप पर आयात शुल्क 2.5% है। इसे लेकर ईयू और चीन दोनों को लेकर चिंता है। निर्यात के मामले में व्यापार मानदंडों को कड़ा करना स्क्रैप पर्यावरणीय चिंताओं को बताते हुए अधिकारी ने कहा, वहां पहले से ही स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग मौजूद है। नीति और वाहन स्क्रैपेज नीति लागू बाद वाला 12 राज्यों में काम कर रहा है। 98 से अधिक स्क्रैपिंग केंद्र पुनर्चक्रणकर्ता